2008 की गर्मियों की एक सुबह नोएडा के जलवायु विहार सेक्टर 25 में बसे एक पौष घर से सनसनीखेज खबर फैली। डॉक्टर दंपत्ति राजेश और नूपुर तलवार की इकलौती बेटी आरुषि अपने कमरे में मृत पाई गई थी। उसका गला किसी तेज धारदार हथियार से काटा गया था और सिर पर भी गहरी चोट थी। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। खून के धब्बे जगह जगह साफ किए गए थे और घर के नौकर हेमराज के गायब होने से पहला शक उसी पर गया। पुलिस ने मान लिया कि वही कातिल है जो हत्या कर भाग गया है। लेकिन अगले ही दिन पड़ोसियों ने जब छत पर जाकर देखा तो टंकी के पास से हेमराज की सड़ी हुई लाश मिली और पूरा मामला उलझ गया, क्योंकि जो शख्स कातिल समझा जा रहा था वही खुद कत्ल कर दिया गया था। इस खुलासे ने पुलिस को हक्का बक्का कर दिया और शक की सुई घर वालों की तरफ घूम गई। जांच में शराब की बोतलें, गिलास और अधखाए खाने के बर्तन मिले। गवाहों ने बताया कि हत्या की रात घर में हलचल थी। पुलिस ने दावा किया कि यह ऑनर किलिंग है और आरोप लगाया कि डॉ. राजेश ने गुस्से में आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और तुरंत दोनों की हत्या कर दी। फिर पत्नी नूपुर ने सबूत मिटाने में मदद की। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को यह थ्योरी अजीब लगी, क्योंकि तलवार दंपत्ति सभ्य और प्रतिष्ठित डॉक्टर माने जाते थे। लेकिन पुलिस ने अपने बयान पर जोर दिया। मीडिया ने इस केस को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गईं और पूरे देश में यह चर्चा का विषय बन गया। बाद में सीबीआई ने केस संभाला। पहली टीम ने राजेश तलवार को मुख्य आरोपी मानकर चार्जशीट दाखिल की, मगर दूसरी टीम ने कहा कि सबूत कमजोर और अधूरे हैं तथा असली कातिल की पहचान साफ नहीं है। जांच में कई तरह के क्लू मिले पर कोई निर्णायक सबूत हाथ नहीं आया। कुछ ने कहा कि नौकरों ने शराब पार्टी में झगड़े के बाद हत्या की, कुछ ने कहा कि यह वाकई ऑनर किलिंग है, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने माना कि शुरुआती सबूत नोएडा पुलिस की लापरवाही में खराब कर दिए गए। इसलिए सच्चाई दब गई। 2013 में सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। फैसले के बाद लोगों ने कहा कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। तलवार दंपत्ति ने इसे अन्याय बताया और अपील की। 4 साल जेल में रहने के बाद 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया, क्योंकि जांच एजेंसियों की थ्योरी में विरोधाभास थे और ठोस सबूत नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह आरुषि और हेमराज की रहस्यमयी मौत का राज आज भी अनसुलझा है और यह केस भारत की आपराधिक इतिहास की सबसे पेचीदा गुत्थियों में गिना जाता है। मेरा मकसद इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को और सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।